प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा एकादश के सप्तम पाठ शक्ति प्रबोधनम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जो यह पाठ है महर्षि अरविंद द्वारा रचे गए खंड काव्य भवानी भारती से लिया गया है। प्यारे बच्चों, जो महर्षि अरविंद हैं वो एक महान क्रांतिकारी और राष्ट्रभगत थे। 1906 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अलीपुर बम केस में अपराधी मान करके अलीपुर कारागार में बंद कर दिया गया था। एक दिन वो कारागार में थे और रात को उन्होंने स्वप्न में बंदिनी भारत माता के दर्शन किए और बंदिनी भारत माता को देख करके उनके मन में जो भाव उभरे, उनकी मनोदशा का जो वर्णन है, ओजस्वी और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के कवि ने एक काव्य लिखा जिसको शतक काव्य कहा गया। 100 उसमें जो है श्लोक थे और ये 100 श्लोक राष्ट्रीय भावना से जो है ओतप्रोत हैं। महर्षि अरविंद जी न केवल राष्ट्रभगत अपितु महायोगी, महाकवि, महादार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो प्यारे बच्चों, हमारा सौभाग्य है कि उनके द्वारा रचित श्लोकों को पढ़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आओ उनके द्वारा प्रणीत श्लोकों को देखते हैं। भारत माता की दशा को देख करके उनका चिंतन करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शांद्रम तमिस्रा वृत्तम आर्तम अंधम विलोक्य तत् भारतम आर्य खंडम गूढ़ा रजन्याम अरिभि विनष्टा माता भृशम करंदती भारता नाम। जब हम पराधीन थे, पराधीनता की व्यथा को बताने वाला यह जो श्लोक है। सांद्रम गहन शब्द से देख लेते हैं एक बार। सांद्रम गहन, तमिस्रा अंधकार के द्वारा, आवृतम ढके हुए, आर्तम पीड़ित, अंधम अंधे, विलोक्य देख करके, तद भारतम उस भारतवर्ष को, आर्य खंडम जो आर्यों का प्रदेश है, गूढ़ा छिपी हुई, रजन्याम रात्रि में, अरिभी दुश्मनों के द्वारा, विनष्टा नष्ट की गई, भारता नाम माता भारतीयों की माता, वृषम बहुत ज़्यादा करनती विलाप कर रही है। गूढ़ा रजन्याम रात्रि में छिपी हुई, अरिभी विनष्टा दुश्मनों के द्वारा नष्ट की गई, दुश्मनों के द्वारा नष्ट की गई, गूढ़ा रजन्याम रात्रि में छिपी हुई, भारता नाम माता भारतीयों की माता, वृषम करंती बहुत विलाप कर रही है। क्यों विलाप कर रही है? सांद्रम तमिस्रा आवृतम, सांद्रम गहन, तमिस्रा अंधकार से, आवृतम गिरे हुए, आर्तम पीड़ित और अंधे, तत् भारतम आर्य खंडम उस भारतीयों के स्थान भारत को विलोक्य देख करके, रात में छिपी हुई, दुश्मनों के द्वारा नष्ट की गई जो माता है वो बहुत विलाप कर रही है। प्यारे बच्चों, फिर से देखें। जो भारत है वो पराधीन है, बहुत गहन अंधकार ने उसको ढका आवृत किया हुआ है, वो पीड़ित है, अंधा है। तो ऐसी कल्पना की गई है कि जो भारत है वो अंधकार के द्वारा आच्छादित है, पीड़ित है, अंधा है। ऐसे उस भारतीयों के स्थान आर्यखंड को देख करके जो भारत माता है वो रात में छिपी हुई, और क्यों छिपी हुई? दुश्मनों के द्वारा नष्ट की गई भारत माता है वो बहुत ज़्यादा विलाप कर रही है। फिर से देखें। शांद्रम गहन, तमिस्रा अंधकार के द्वारा, आवृतम ढके हुए, आर्तम पीड़ित, अंधम और अंधे, तद भारतम आर्य खंडम भारतीयों के उस आर्य खंड को, भारतीय उस आर्य खंड को विलोक्य देख करके, अरिभी विनष्टा दुश्मनों के द्वारा नष्ट की गई, गूढ़ा रजन्याम रात्रि में छिपी हुई, भारता नाम माता भारतीयों की माता, वृषम करंदती बहुत ज़्यादा विलाप कर रही है। फिर से देखें प्यारे बच्चों। सांद्रम गहन, तमिस्रा अंधकार के द्वारा, आवृतम ढके हुए, आर्तम पीड़ित, अंधम और अंधे, तद भारतम आर्य खंडम आर्यों के खंड उस भारत को विलोक्य देख करके,
अरिभी विनष्टा दुश्मनों के द्वारा नष्ट की गई। गूढ़ा रजन्याम रात्रि में छिपी हुई। भारता नाम माता भारतीयों की माता वृषम क्रंदती बहुत विलाप कर रही है। अब हम व्याकरण देख लेते हैं। तमिश्रा तमिश्र शब्द तृतीय भक्ति का एक वचन। आवृतम आवृतकत। विलोक्य ल्य प्रत्यय। गूढ़ा कत प्रत्यय। रजन्याम सप्तमी भक्ति एक वचन। अरिभी ही अरि शब्द तृतीय भक्ति बहुवचन। विनष्टा विनष्कत। ठीक है, तो भारता नाम षष्ठी भक्ति बहुवचन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। भारतीयों की जो माता है अब वो कह रही है, सनातनानि आहवय भारतानां कुलानि युद्धाय जयोस्तु नो भी भो जागृता अस्मि कव धनु कव खड्गः उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ सुप्त सिंहः। जो भारत माता है वो महर्षि अरविंद के स्वप्न में आकर के बोल रही है, सनातनानि आहवय, सनातन कुलों को, भारतानाम भारतीयों के, युद्धाय युद्ध के लिए, आहवय बुलाओ, जयो अस्तु तुम्हारी जय होगी, नो भी डरो मत। भो अरे भारतीयों, जागृता अस्मि मैं जाग गई हूँ, कव धनु तुम्हारा धनुष कहाँ है, कव खड्ग तुम्हारी तलवार कहाँ है, उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत गुणसंधि, उठो उठो, सुप्त सिंगा सोए हुए शेरों। भारतीयों को वो वीर और साहस के कारण शेर मान रही है। फिर से देखें, सनातनानि की सनातन पुरातन चिरकाल से चले आ रहे, भारतानाम भारतीयों के, कुलानी कुलों को, युद्धाय युद्ध के लिए, आहवय बुलाओ, जयो अस्तु तुम्हारी जय होगी, नो भी डरो मत, भो अरे जागृता अस्मि मैं जाग गई हूँ, कव धनु तुम्हारा धनुष कहाँ है, कव खड्ग तुम्हारी तलवार कहाँ है, उत्तिष्ठत उठो सुप्त सिंगाः सोए हुए शेरों। प्यारे बच्चों, एक बार इसका व्याकरण देख लेते हैं। सनातनानि और आहवय, यहाँ पर सनातनानि और आहवय, यहाँ पर यण संधि है। जिस प्रकार यदि प्लस में भी यद्यपि होता है तो ई को यह हो गया। भारतानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कुलानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन, जयः अस्तु जयो अस्तु यहाँ विसर्ग संधि, जागृता प्लस में अस्मि जागृताश्मि दीर्घ संधि, उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत जिस पर प्लस में उपकार परोपकार होता है तो उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत में यहाँ आपका गुण संधि है। आगे देखते हैं। जो भारत माता है वो अपने आप पर गर्व कर रही है और अपने पुत्रों पर भी गर्व कर रही है। माता अस्मि भो, अरे मैं माता हूँ, पुत्रक हे पुत्र, भारतानाम उन भारतीयों की, सनातनानाम उन सनातन भारतीयों की, उन प्राचीन भारतीयों की, त्रिदश प्रियाणाम जो त्रिदशों को भी प्रिय थे, जो देवताओं को भी प्रिय थे, शक्तो न यान जिनको समर्थ नहीं था, जिन मेरे पुत्रों को समर्थ नहीं था, विधि विपक्ष विपक्ष का शासन भी, कालोपी काल भी, नासी तुम नष्ट करने में, यमो व यमराज भी, कि मैं उन भारतीयों की माता हूँ जो देवताओं को भी प्रिय थे, जिनको नष्ट करने में दुश्मन का, विपक्ष का जो शासन है वो भी नष्ट नहीं कर सकता था, जिनको काल भी नष्ट नहीं कर सकता था, जिनको यमराज भी नष्ट नहीं कर सकता था। फिर से देखें, माता अस्मि माता हूँ, पुत्र हे पुत्र, भारतानाम उन भारतीयों की, सनातनानाम त्रिदश प्रियाणाम उन सनातन भारतीयों की माता हूँ जो देवताओं को भी प्रिय थे, शक्तो न समर्थ नहीं था, नाशी तुम नष्ट करने में, यान पुत्र जिन मेरे पुत्रों को, विधि विपक्ष है, विपक्ष का विधि विपक्ष का शासन, कालोपी काल भी, यमो व यमराज भी, मैं उन भारतीयों की माता हूँ जो देवताओं को भी प्रिय थे, जिनको विपक्ष का शासन भी नष्ट नहीं कर सकता था, काल भी नष्ट नहीं कर सकता था और यमराज भी नष्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ तो कुछ व्याकरण है जो वो देख लेते हैं।
माता अस्मि, यहाँ दीर्घ संधि। भारतानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, सनातनानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। त्रिदश प्रियाणाम, यहाँ बहुब्री समास। शक्तो न, यहाँ कत प्रत्यय, ठीक है। कालह अपि, कालो अपि, यहाँ विसर्ग संधि। नाशितुम, नाश धातु से तुम प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं। ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्याः ज्ञानेन ते भीम तपोभि आर्याः सहस्र सूर्यः इव भासुरास्ते समृद्धि मत्याम शुशुभु धृत्याम। वो जो भारतीय हैं उनकी विशेषताओं का उल्लेख जो है भारत माता कर रही है, वो कैसे हैं। ते वे ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण, विशुद्ध वीर्याः, बहुत अधिक बल से युक्त हैं, बलवान हैं। ज्ञानेन, ज्ञान से, भीम तपोभि आर्याः, वो ज्ञान से और भयानक तपस्याओं से, दृढ़ परिश्रम से वो बहुत श्रेष्ठ हैं। सहस्र सूर्या इव भासुरा, ते उपरोक्त गुणों से युक्त होते हुए, ब्रह्मचर्य के कारण अत्यधिक बल से युक्त होते हुए, अत्यधिक ज्ञानवान होते हुए और भयानक तपस्याओं के कारण वो श्रेष्ठ होते हुए, कठोर परिश्रम के कारण वो श्रेष्ठ होते हुए, सहस्र सूर्या इव, कि हजारों सूर्यों के समान, भासुराते, वो सुशोभित हो रहे हैं। भासुराह, चमकते हुए, हजारों सूर्यों के समान दीप्तिमान होते हुए, उन मेरे पुत्रों ने, वे मेरे पुत्र समृद्धि मत्याम, समृद्धि से युक्त, धरित्र्याम, इस धरती पर सुशोभु, सुशोभित हुए। फिर से देखें। ते वे मेरे पुत्र ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण, विशुद्ध वीर्याः, विशुद्ध बल से युक्त हैं। ज्ञानेन, ज्ञान से, भीम तपोभि, और कठोर परिश्रम से वो श्रेष्ठ हैं। ऐसे वो उपरोक्त गुणों से युक्त होते हुए मेरे पुत्र, सहस्र सूर्या इव, हजारों सूर्यों के समान, भासुराः, दीप्तिमान होते हुए, ते वे मेरे पुत्रों ने, समृद्धि मत्याम धरित्र्याम, समृद्धि से युक्त, धन धान्य से संपन्न इस धरती को पर सुशोभु, सुशोभित हुए। ब्रह्मचर्येण तृतीय भक्ति एक वचन, ज्ञानेन तृतीय भक्ति एक वचन, भीम तपोभि आर्याः, तो भीम तपोभि आर्याः, यहाँ पे विसर्ग संधि। भासुरास्ते, विसर्ग संधि। समृद्धि मत्याम, सप्तमी भक्ति एक वचन, धरित्र्याम, सप्तमी भक्ति एक वचन। आगे बढ़ते हैं। उत्तिष्ठ भो जागृहि सर्जये अग्निन, साक्षात् ही तेजो असि प्रस्य सौरेः, वक्षस्थितेनैव सनातनेन शत्रून् हुतासेन दहन नक्षौ। उत्तिष्ठ, उठो, भो, अरे, जागृहि, जागो, सर्जय, पैदा करो, अग्निन, आग को, साक्षात ही, आप साक्षात हो, तेजोसी, तेज, प्रस्य सौरे, दुश्मनों को हरा देने वाले भगवान श्री कृष्ण के, वक्षस्थितेन, की आपकी छाती में विद्यमान, सनातनेन, उस सनातन, हुताशेन, अग्नि से, शत्रुओं को दहन, जलाते हुए, नटसव, नष्ट कर दो। जो भारत माता है वो भारतीयों को जगाती हुई बोल रही है कि उत्तिष्ठ, उठो, वो, अरे, जागृहि, जागो, सर्जय अग्निन, वीरता रूपी आग को पैदा करो। क्यों पैदा करो? क्योंकि साक्षात ही, व्यंजन संधि, साक्षात निश्चय से, तेजो असी, तुम तेज हो, परस्य सौरे है, दुश्मन को हरा देने वाले सौरे है भगवान श्री कृष्ण के, तुम साक्षात तेज हो। सनातनेन हुतासेन, कि उस सनातन आग के द्वारा, उस वीरता रूपी आग के द्वारा जो तुम्हारे वक्ष में स्थित है, उसके द्वारा, जो तुम्हारे वक्ष में स्थित है, उस आग, वीरता रूपी आग के द्वारा शत्रुओं को दहन, जलाते हुए, नटसव, नष्ट कर दो। दहन में क्षत्रिय प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। अस्ति एव लोहम निशित खड्गः, क्रूराशत घनी नदति इह मत्ता, कथम नि अस्त्रोवशी मृतोसि शेषे, रक्षव जातिम परहा भव आर्य। जो माता है वो बता रही है कि आपके पास जो हथियार हैं उनकी कमी नहीं है।
अस्ति एव है लोहम, लोहे की बनी हुई, निशितः और तेज धार वाली खड्गे तलवार, कि आपके पास लोहे की बनी हुई और तेज धार वाली तलवार है। क्रूरा भयंकर सतघनी सो को मारने वाली तोप, नदती ई है मत्ता, मदमस्त होकर के जो है वो शब्द कर रही है, शोर कर रही है। कथम कैसे, नी अस्त्रो असी, तुम अस्त्रों से रहित कैसे हो। मृतो असी से, तुम तो सो जाने पर मरे हुए लगते हो। रक्ष शव जातिम, अपनी जाति की रक्षा करो। पर हा, दुश्मनों को हराने वाले, पर दुश्मन को हा हराने वाले भव बनो आर्य, हे मेरे श्रेष्ठ भारतीयों। फिर से देखें, अस्ति एव, अस्ति प्लस में एव, अस्ति एव यण संधि, अस्ति एव है ही, लोहम, लोहे की, निशितः च विसर्ग संधि, निशितः पैनी, तेज धार वाली खड्ग तलवार। क्रूरा भयंकर सतघनी सो को मारने वाली तोप, नदती ई है शब्द कर रही है, मत्ता मदमस्त होकर के। कथम कैसे, नि अस्त्रो असी, तुम अस्त्र शस्त्रों से रहित कैसे हो। अर्थात आप अस्त्र शस्त्रों से रहित नहीं हो, तुम्हारे पास लोहे की बनी हुई और तेज धार वाली जो तलवार है और भयंकर तोप है जो मदमस्त होकर के शब्द कर रही है, इसलिए आप अस्त्र शस्त्रों से रहित नहीं हो। मृतो असी से, आप तो सो जाने पर मरे हुए से लगते हो, इसलिए उठो। रक्षव जातिम, अपनी जाति की रक्षा करो। पर हा, दुश्मनों को हराने वाले भव बनो आर्य, हे श्रेष्ठ भारतीयों। तो जो भारत माता है वो भारत के सभी कोने कोने से अपने पुत्रों को पुकार रही है। भो भो अवंत्यः मगधा भंगाः अंगाः कलिंगाः कुरु सिंधवश्च, भो दाक्षिणात्याः सिनुत आंध्र चोलाः, शृण्वन्तु ये पंचनदेषु सूराः। भो भो, अरे अरे, अवंती प्रदेश के मेरे बेटों, मगध प्रदेश के, बंगाल प्रदेश के, अंग प्रदेश के, कलिंग प्रदेश के, कुरु और सिंधु प्रदेश के मेरे पुत्रों, अरे दक्षिणात्याः, दक्षिण प्रदेश के मेरे पुत्रों, शृणुत और सुनो, आंध्र प्रदेश और चोल प्रदेश के मेरे बेटों, ये और जो पंचनदेशु, पंजाब के जो शूरवीर हैं वो भी सुनो। फिर से देखें, अरे अरे, अवंती प्रदेश के, मगध प्रदेश के, बंगाल के, अंग प्रदेश के, कलिंग प्रदेश के, कुरु और सिंधु प्रदेश के, दक्षिण भारत के और आंध्र और चोल प्रदेश के, आंध्र प्रदेश और चोल प्रदेश के, और पंचनदेशु, पंच नदियां हैं जहाँ, कहाँ, पंजाब के शूरवीरों, शृण्वन्तु, सुनो। अब जो भारत माता है वो सभी धर्मों के लोगों को, अपने दोनों बेटों को, हिंदू को भी और मुस्लिम को का भी एक साथ आह्वान करती है। ये केचिद अर्चंती ननु त्रिमूर्तिम, ये जो केचिद कुछ अर्चंती पूजा करते हैं, ननु निश्चय से, त्रिमूर्तिम, तीन मूर्ति की, जो कोई तीन मूर्ति की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की दात हिंदू लोग, ये और जो च एक, चैक वृद्धि संधि, और जो एक मूर्ति की पूजा करते हैं, मद्याह यवनाह, मेरे मुस्लिम बेटे, माता आहवये, माता बुलाती है, वह तुम सभी तनयान बेटों को, सर्वान सभी को, माता तुम सभी बेटों को बुला रही है। निद्राम विमुंच ध्वम, निद्रा को छोड़ दो, अये अरे सिंधध्वम, सुनो। फिर से देखें, ये कुछ जो केचिद कुछ अर्चंती पूजा करते हैं, ननु निश्चय से, त्रिमूर्तिम, त्रिमूर्ति की, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं, अर्थात हिंदू बेटे, ये जो चैक, चैक वृद्धि संधि, मूर्तिम, जो एक मूर्ति की पूजा करते हैं, यवनाह मद्याह, मद्याह मेरे यवन बेटे, मेरे मुस्लिम बेटे, माता आहवये, माता बुलाती है, वह तुम सभी तनयान बेटों को, सर्वान सभी को, तुम सभी बेटों को माता बुला रही है। अये अरे सिंधध्वम, सुनो, निद्राम, निद्रा को, विमुंच ध्वम, छोड़ दो। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि ये पाठ जो है आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर और